Good morning, students. We are doing chapter 9, that is politics in India since independence. And in our previous video, we have discussed 5 major development which took place after the election of 1989. That make a long lasting impact on our politics. Today we will discuss era of coalitions. Election in 1989 led to the defeat of Congress party but did not result in a majority for any other party. 1989 का जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी तो हारी, लेकिन किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली. Though the Congress was the largest party in the Lok Sabha, it did not have a clear majority and therefore it decided to sit in opposition. 1989 के इलेक्शन में आप ये कह लो कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली. कांग्रेस को भी मेजॉरिटी नहीं मिली और दूसरी किसी और पार्टी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली. हालांकि कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो अपोजिशन में बैठेंगे. द नेशनल फ्रंट, which itself was an alliance of Janata Dal and some other regional parties, received support from two diametrically opposite political groups, the BJP and the Left Front. On this basis, the National Front formed a coalition government, but the BJP and the Left Front did not join in this government. अब जब कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपोजिशन में होगी, तो उसके बाद जो नेशनल फ्रंट, जो कि खुद एक कोalition गवर्नमेंट थी, कोalition पार्टी थी, उसमें वो जनता दल और कुछ रीजनल पार्टीज़ का अलायंस था जो मिलकर नेशनल फ्रंट के रूप में जिसको हम जानते हैं, उसने फिर गवर्नमेंट बनाया. और वो गवर्नमेंट भी बीजेपी और लेफ़्ट, जो बिल्कुल दो अपोजिट आइडियोलॉजीज़ हैं, उनके सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाया नेशनल फ्रंट ने. हालांकि बीजेपी और लेफ़्ट दोनों जो थे वो गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुए, उन्होंने बाहर से अपना सपोर्ट दिया नेशनल फ्रंट को. और जनता दल और जो रीजनल पार्टीज़ का जो अलायंस था, जो कि नेशनल फ्रंट कहा जाता था, उसने गवर्नमेंट फॉर्म किया. नाउ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस. द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम. ये जो कांग्रेस पार्टी की जो हार थी, एक तरह से जो कांग्रेस डोमिनेंस था पार्टी सिस्टम में, इंडियन पार्टी सिस्टम में, वो डोमिनेंस कांग्रेस का ख़त्म हो गया. डू यू रिमेंबर द डिस्कशन इन चैप्टर 5 अबाउट द restoration of Congress system? Way back in the late 60s, the dominance of Congress party was challenged, but the Congress under the leadership of Indira Gandhi managed to re-establish its predominant position in politics. ठीक है, ठीक ऐसी ही सिचुएशन जो है वो हमने पहले भी देखा है रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम में. जब कांग्रेस जो थी, इंदिरा गांधी काफ़ी वीक हुई थी कांग्रेस, लेकिन इंदिरा गांधी की लीडरशिप में उसने फिर से अपना वो प्रीडोमिनेंट पोजीशन जो है वो अक्वायर कर लिया था. द 90s saw yet another challenge to the predominant position of the Congress. और एक बार फिर जो ये 90s का डिकेड आया, उसमें फिर कांग्रेस के सामने ये चैलेंज था अपने उसी प्रीडोमिनेंट पोजीशन को फिर से रिस्टोर करने का, लेकिन वो अब की बार नहीं कर पाई. हाउएवर, मीन द इमर्जेंस ऑफ एनी अदर सिंगल पार्टी to fill in its place.
अपना वो जो प्रीडोमिनेंस पोजीशन था वो अक्वायर तो नहीं कर पाई, लेकिन कोई दूसरी पार्टी भी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में एमर्ज नहीं हो पाई। Thus began an era of multi-party system. To be sure, a large number of political parties always contested election in our country. Our parliament always had representatives from several political parties. What happened after 1989 was the emergence of several parties in such a way that one or two parties did not get most of the votes or seats. This also meant that no single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha election held since 1989 till 2014. ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी के डिफीट के बाद अब किसी भी पार्टी को कोई मेजॉरिटी नहीं मिली, जिससे कि एक नया युग शुरू हुआ, एक नया एरा शुरू हुआ मल्टी पार्टी सिस्टम का। हालांकि हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बहुत सारे पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन 1989 के बाद से एक नया ट्रेंड देखने को मिला, जिसमें कि किसी भी पार्टी को कोई मेजॉरिटी नहीं मिली या मैक्सिमम सीट्स नहीं मिले, और इससे क्या हुआ कि कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो उसको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। 1989 से लेकर 2014 तक ये सिचुएशन पार्लियामेंट की बनी रही। दिस डेवलपमेंट इनिशिएटेड एन एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर in which regional parties played a crucial role in forming ruling alliances. और ये जो चेंज हुआ, जिसमें कि वोट्स जो थे वो दूसरी पार्टीज़ में इतने बंटने लगे कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिल पाते थे, जिसकी वजह से एक नया कोalition गवर्नमेंट का जो एरा है वो स्टार्ट हुआ सेंटर में। और इसमें रीजनल पार्टीज़ जो थी उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू किया अलायंस बनाकर। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट वाज अलायंस पॉलिटिक्स। द 90s also saw the emergence of powerful parties and movements that represented the Dalit and backward caste, or you can say other backward classes or OBCs. 90s में जो पॉलिटिक्स का जो डायरेक्शन था वो बिल्कुल चेंज हो गया, और बहुत सारे जो पावरफुल पार्टीज़ एमर्ज हुई, बहुत सारे मूवमेंट्स जो थे वो हुए, और वो भी दलित मूवमेंट्स हुए या फिर बैकवर्ड क्लास के लोगों के थ्रू बहुत सारे मूवमेंट किए गए। Many of these parties represented powerful regional assertion as well. और ये जो पार्टीज़ थी, इन्होंने जो रीजनल असर्शन को बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया। These parties played an important role in the United Front government that came to power in 1996. और ये जो रीजनल पार्टी हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस, जो अब जो नई पार्टीज़ इमर्ज हो रही थी, उन लोगों ने नेशनल फ्रंट की जो ये गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट किया और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया 1996 के बाद से। द यूनाइटेड फ्रंट वाज सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट ऑफ 1989, फॉर इट इंक्लूडेड जनता दल एंड सेवरल रीजनल पार्टीज़। This time, the BJP did not support the government. The United Front government was supported by the Congress. 1996 का जो यूनाइटेड फ्रंट था और 1989 का जो नेशनल फ्रंट, वो लगभग सिमिलर था। नेशनल फ्रंट में जनता दल
और सेवरल रीजनल पार्टीज़ थी। इस बार बीजेपी ने सरकार को समर्थन नहीं दिया। ठीक है, इस बार बीजेपी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी उसको अब की बार कांग्रेस का सपोर्ट मिला हुआ था। दिस शो हाउ अनस्टेबल द पॉलिटिकल इक्वेशन वर। ठीक है, ये बताता है कि पॉलिटिकल इक्वेशन जो कितना अनस्टेबल है। एक पार्टी के साथ जो कभी पहले जो दो पार्टीज़ जो पहले एक दूसरे के खिलाफ थी, अब वही पार्टीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ हैं। इन 1989 बोथ द लेफ्ट एंड द बीजेपी सपोर्टेड नेशनल फ्रंट। 1989 में का जो इलेक्शन हुआ था उसमें लेफ्ट और बीजेपी दोनों ने नेशनल फ्रंट को की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, बिकॉज दे वांटेड टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ पावर। ठीक है, लेकिन इन 1996 द लेफ्ट कंटिन्यूड टू सपोर्ट द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, बट दिस टाइम द कांग्रेस सपोर्टेड इट, as both the Congress and the left wanted to keep the BJP out of power. 1989 का जो इलेक्शन था उसमें लेफ्ट मतलब कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी इन दोनों ने नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, क्योंकि वो लोग कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। लेकिन 1996 में जो लेफ्ट पार्टी थी वो तो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को तो सपोर्ट कर ही रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि अब की बार बीजेपी को उनको सत्ता से बाहर रखना था। मतलब पहले जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसको लेफ्ट और बीजेपी ने मिलकर सपोर्ट किया था, लेकिन अब की बार लेफ्ट तो सपोर्ट कर रहा था, अब लेफ्ट के साथ कांग्रेस मिल गई, क्योंकि अब वो उसको बीजेपी के खिलाफ काम करना था। They did not succeed for long, as the BJP continued to consolidate its position in the election of 1991 and 96. It emerged as the largest party in 1996 election and was invited to form the government. But most other parties were opposed to its policies, and therefore the BJP government could not secure a majority in the Lok Sabha. लेकिन इस बार जो ये अपोजिशन पार्टीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया, क्योंकि बीजेपी ने 1991 से 1996 तक के इलेक्शन में अपनी स्थिति जो थी वो लगातार मजबूत बना ली थी। 1996 के इलेक्शन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस वजह से बीजेपी को इनविटेशन मिला गवर्नमेंट फॉर्म करने का। लेकिन बहुत सारे जो उसके जो पार्टीज़ थी वो बीजेपी के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थी, और इस वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी वो लोकसभा में जो है वो मेजॉरिटी नहीं पा सकी। एंड इट फाइनली केम टू पावर बाय लीडिंग कोalition गवर्नमेंट फ्रॉम May 1998 to June 1999 and was re-elected in October 1999. Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister during both these NDA government, and his government formed in 1999 completed its full term. 96 के इलेक्शन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन मेजॉरिटी तो नहीं मिली थी उसको। जो दूसरी पार्टीज़ जो थीं वो उसके पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से लोकसभा में उसको बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिल सकी। और ऐसे में बीजेपी ने एक कोalition गवर्नमेंट फॉर्म किया और गवर्नमेंट उसने बनाया 1998 के मई से लेकर 1999 के जून तक वो पावर में रही। फिर 1999 के अक्टूबर में दोबारा ये जो कोalition गवर्नमेंट थी वो फिर से पावर में आई और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो एनडीए गवर्नमेंट के में प्राइम मिनिस्टर बने और
1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में जो गवर्नमेंट बनी, उसने अपना 5 साल पूरा किया, अपना टर्म पूरा किया, और पहली बार कोई गवर्नमेंट जो थी वो जो कि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने अपना 5 साल अपना जो टर्म था वो कंप्लीट किया था। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो ये चेंज था, आप उसको इस कार्टून से बहुत अच्छे से समझ सकते हो जो आपकी बुक में है, कि 1971 का वो टाइम था जब इंदिरा गांधी का कद इतना बड़ा था पॉलिटिकल सिस्टम में, और बीजेपी एक बहुत ही छोटी सी पार्टी थी जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। लेकिन 1999 में कोalition से ही सही, अब बीजेपी जो थी उसका कद जो था काफ़ी बड़ा हो गया, और कांग्रेस जो थी वो काफ़ी सिमट गई। Thus, with the election of 1989, a long phase of coalition politics began in India. 89 के बाद से ही coalition politics जो है वो इंडिया में दिखने लगा। Since then, there have been 11 governments at the center, all of which have either been coalition government or minority governments supported by other parties which did not join the government. In this new phase, any government could be formed only with the participation or support of many regional parties. This applied to the National Front in 1989, United Front in 1996 and 1997, the NDA in 1997, the BJP-led coalition in 1998, the NDA in 1999, the UPA in 2004 and 2009. However, this trend changed in 2014. इस तरह से हम देखते हैं कि 1989 के इलेक्शन के बाद से भारत में कोalition पॉलिटिक्स एक लंबा दौर चला, एक नई शुरुआत हुई, और उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट में 11 गवर्नमेंट बनी, सेंटर में 11 गवर्नमेंट बनी, और ये सारी जो थी या तो कोalition गवर्नमेंट थी या फिर एक दूसरे के सपोर्ट पर टिकी हुई माइनॉरिटीज़ की गवर्नमेंट थी। और इन गवर्नमेंट जो पार्टीज़ जो सपोर्ट करती थी वो गवर्नमेंट में शामिल नहीं होती थी, बल्कि वो उनको बाहर से सपोर्ट करती थी। और इस एरा में ही जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उनकी सपोर्ट से ही बहुत सारी गवर्नमेंट जो थी वो बनाई गई। ठीक है, और इस तरह से 1989 में जो नेशनल फ्रंट की वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट बनी, 1996 और 97 में जो यूपीए की गवर्नमेंट बनी, 98 और 99 में एनडीए की गवर्नमेंट बनी। ठीक है, तो इस तरह से, और 2004 और 2009 में फिर यूपीए की गवर्नमेंट बनी। तो इस तरह से ये कोalition गवर्नमेंट का एक लंबा ट्रेंड देखने को मिलता है हमें पॉलिटिकल सिस्टम में। लेकिन ये ट्रेंड जाकर चेंज हुआ 2014 में। लेट अस कनेक्ट दिस डेवलपमेंट with what we have learned so far. The era of coalition government may be seen as a long-term trend resulting from relatively silent change that were taking place over the last few decades. Coalition government का जो ये लंबे समय का जो ये युग का जो ये एरा चला, उसमें जो ट्रेंड्स थी, जो वो ट्रेंड्स चेंज हो रहे थे, उसी का परिणाम था। जो मतलब ये जो चेंजिंग ट्रेंड्स थे, ठीक है, उसकी वजह से ही जो ये पॉलिटिकल सिस्टम में जो ये कुछ चेंजेस जो देखने को मिले। और लास्ट कुछ डिकेड से जो इंडियन सोसाइटी में जो चुपचाप जो साइलेंटली जो चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से ये जो न्यू ट्रेंड्स हैं वो emerge हुए। We saw in chapter 2 that the earlier time it was the Congress party itself that was a coalition of different interests
and different social strata and groups. This give rise to the term Congress system. ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा कि कांग्रेस जो पार्टी थी वो अपने आप में बहुत सारे लोगों को, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को समेट के चलने वाली थी। एक ही पार्टी के अंदर बहुत सारे विचारधारा के लोग थे। ठीक है, तो ये अपने एक पार्टी के अंदर ही एक कोalition फॉर्म था। ठीक है, जिसको कि कांग्रेस सिस्टम नाम दिया गया था। We also saw in chapter 5 that especially since the late 1960s, various section had been leaving the Congress and forming separate political parties of their own. ठीक है, तो ये जो कांग्रेस सिस्टम था जिसके अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के लोग जो थे साथ में थे। फिर हमने चैप्टर 5 तक आते आते ये भी देखा 1960 तक कि कांग्रेस के अंदर से जो ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ थी वो लोग कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ बना ली। वी ऑल्सो नोटेड द राइज ऑफ मेनी रीजनल पार्टीज़ इन द पीरियड आफ्टर 1977। 1977 के बाद हमने बहुत सारे जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको भी देखा कि किस तरह से वो रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो फॉर्म होने लगी और रीजनल पार्टीज़ का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। वाइल दीज डेवलपमेंट वीकेंड द कांग्रेस पार्टी, they did not enable any single party to replace the Congress. हालांकि जो ये नई रीजनल पार्टीज़ बनना शुरू हुई तो उसकी वजह से कांग्रेस वीक हुई, लेकिन कोई दूसरी सिंगल पार्टी पावरफुल होकर इमर्ज हुई या फिर उस कांग्रेस को रिप्लेस करने वाली कोई दूसरी पार्टी बनकर सामने आई, ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है। मतलब जो रीजनल पार्टीज़ का इम्पोर्टेंस बढ़ा जिससे कि कोalition गवर्नमेंट का एक नया दौर स्टार्ट हुआ। कांग्रेस जो है वो कमज़ोर हुई, लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए कोई सिंगल पार्टी जो है ऐसी पावरफुल बनकर सामने नहीं आई।